हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस न्यू लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस चैप्टर के थ्योरी का पूरा वन शॉट मैंने अपलोड कर दिया है, वो आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आज यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, सभी लोग ध्यान से देखते रहिए। फॉर्मूले नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिए साथ में, ठीक है। नहीं तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको एलवी क्लासेस बाय ललित वर्मा इस ऐप पर बिल्कुल फ्री मैंने फॉर्मूला की कंप्लीट नोट्स जो है वो अपडेट कर दी है। वहां से जाकर आप फॉर्मूला नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। चलिए, बाकी अब कल इसका मैं जो है न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको एनसीईआरटी बुक के। तो फॉर्मूले सभी को तैयार होने चाहिए, अगर फॉर्मूले तैयार रहेंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स में कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए फॉर्मूले आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं बात करूँ बायो-सेवर्ट नियम की। तो बायो-सेवर्ट नियम में मैंने आपको एक फिगर बताया था, जैसे कि मान लीजिए ये एक चालक दिया गया, तो इस चालक पर जो है एक अल्पांश लिया गया है। यहाँ पर इस चालक पर एक अल्पांश लिया गया है, यानी कि इस चालक का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा लिया गया है। और इस चालक से कुछ दूरी पर एक बिंदु है जहां पर आपको क्या ज्ञात करनी थी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए ये एक बिंदु है P, इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करनी थी, तीव्रता। तो मैंने बताया था कि जैसे चालक है तो इस चालक में धारा प्रवाहित होगी, इस बिंदु से यहाँ तक की कुछ ना कुछ दूरी होगी, इसको मैं O मान लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से O से लेके P तक की दूरी में मान लेता हूँ R, और यहाँ पर ये कुछ ना कुछ कोण बनेगा, ये मान लेते हैं हम लोग थीटा। बाकी इस पूरे चालक की लंबाई L मानी जाएगी। तो ये जो अल्पांश लिया जाएगा, इस अल्पांश को हम लोग प्रदर्शित करते हैं DL से, मतलब ये जो है यहाँ पर अल्पांश की लंबाई होती है DL, तो ये याद रखिएगा। तो जब यहाँ पर हम लोग अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे कहाँ पर, बिंदु P पर, तो इसको प्रदर्शित करते हैं DB बराबर म्यू नॉट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ये अल्पांश के कारण है, ठीक है। म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई DL साइन थीटा, और बटे में जो दूरी दी गई है यानी कि यहाँ पर जो दिया गया R, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर। तो ये होता है इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई DL साइन थीटा, और बटे में हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये अल्पांश के कारण है। अगर आपको संपूर्ण धारावाही चालक के कारण तीव्रता निकालनी है तो उसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे B से, और जो हम लोगों ने अल्पांश ज्ञात किया था इसी का हम लोग बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो लिमिट ज्ञात कर लीजिए, कहां से, O से लेके P तक आप ज्ञात कर रहे हैं तो O से P तक dB। इन फॉर्मूला का यूज करके आप पूरे चालक के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक यूज हुआ है म्यू नॉट, इसको बोलते हैं वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। ये याद रखिएगा, म्यू नॉट को क्या बोला जाता है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये हो जाएगी वायु निर्वात की चुंबकशीलता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर यूज हुआ था DL मैंने पहले ही बता दिया, अल्पांश की लंबाई है ये आपके, अल्पांश की लंबाई। बाकी अगर मैं बात करूं यहां पर आपको I दिया गया, धारा है, ठीक है। इसके अलावा R दिया गया है, R बिंदु O से लेकर P तक की दूरी है, यानी कि जिस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की, उस बिंदु की दूरी हो जाएगी। तो ये याद रखना है। इसके अलावा अब ध्यान दीजिए चुंबकशीलता यानी कि म्यू नॉट, और विद्युतशीलता जो अपने विद्युत पढ़ा था वहां पर विद्युतशीलता, इन दोनों में क्या संबंध है, तो इसके संबंध का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, तो ये लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो है इसका सूत्र होता है। या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से C का मान निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप C के रूप में इसी फॉर्मूले को लिखते हैं तो C बराबर ये आपका इधर आएगा और ये पूरा बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 1/, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर लगा था इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो आप C अगर यहाँ पर C के रूप में इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। और C क्या है, प्रकाश की चाल। जहां पर ये C जो है आपका, ये क्या है, प्रकाश की चाल।
और चाल का मात्रक आप लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकंड, तो ये यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इन दोनों में संबंध जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसका मात्रक अक्सर पूछा जाएगा आपसे, इसका डेरिवेशन यानी कि इन दोनों के संबंध का निगमन आ सकता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है इन दोनों में संबंध के साथ साथ इनका मान ज्ञात करने के लिए भी पूछा जाता है सर कि म्यू नॉट का मान ज्ञात करिए या फिर एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करिए। इनके भी सूत्र आप सभी को पता होनी चाहिए, तो ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आ जाइए, अब कह रहा है कि सीधे व लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वैसे तो इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया, पहले आपको इसका डेरिवेशन भी पढ़ना था। जैसे कि मान लीजिए ये एक सीधा तार दिया गया है या फिर आप बोल सकते हैं धारावाही चालक दिया गया है जिसमें जो है यहाँ पर आई प्रबलता की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। अब इससे जो है कुछ दूरी पर एक बिंदु है जो कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ये बिंदु जो है ये पी है। अब आपको इस बिंदु पर चाहिए तीव्रता, तो यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक की कुछ ना कुछ दूरी होगी, इसको मैं आर मान लेता हूँ। यहाँ पर जो दूरी दी गई है ये आर मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ से ये वाला जो कोण बनेगा, कोण ध्यान दीजिए ये वाला, एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको फाई 1 मान लेते हैं, और दूसरा यहाँ से जो है ये जो कोण बनेगा ये वाला, इसको हम लोग मान लेते हैं फाई 2। तो इस प्रकार से ये एक धारावाही चालक तार दिया गया था जिसके कारण आपको बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दोनों यहाँ पर कोण यानी कि फाई 1 और फाई 2 के मान जो आपको पता होने चाहिए, तो ये याद रखिएगा। तो अगर मैं फार्मूला की बात करूं तो B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर, इसके अलावा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर, इसके अलावा साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखिएगा आई क्या है, आई यहाँ पर जो है चालक में प्रवाहित धारा हो जाएगी। मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि आई जो है ये क्या है, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा। और इसके अलावा क्या यूज हुआ है, आर। आर आपका इस चालक से जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु की दूरी हो जाएगी, यानी कि चालक से प्रेक्षण बिंदु की दूरी। आप बता सकते हैं यहाँ पर चालक से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, प्रेक्षण बिंदु की दूरी, तो ये जो है चालक से प्रेक्षण बिंदु की जो है यहाँ पर दूरी हो जाएगी। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका साइन फाई 1 और फाई 2 के रूप में लिखा जाएगा। इसके अलावा अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि धारावाही वृत्ताकार लूप, अथवा यहाँ पर दिया गया है आपको कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं B बराबर म्यू नॉट आई और बटे में हो जाएगा 2r। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर जो है याद रखना है, B बराबर म्यू नॉट आई और बटे में कितना होता है, 2r होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, वृत्ताकार लूप या फिर बोला जा सकता है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अगर मान लीजिए फेरों की संख्या दी गई है, यदि फेरों की संख्या n है, तो अगर आपको फेरों की संख्या भी दी गई है तो यही फॉर्मूला हो जाएगा फिर B बराबर म्यू नॉट एन आई और बटे में हो जाएगा 2r। जहां पर ध्यान दीजिए इसमें हम लोगों ने कैपिटल N से गुणा कर दिया, N से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको फेरों की संख्या जो है वो मिल जाएगी। जहां पर जो है N क्या है, ये फेरों की संख्या है, I क्या है, धारा है, R क्या है, कुंडली के केंद्र की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये मान आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए, फिर अगला यहाँ पर कह रहा है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये मेन टॉपिक याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई। ये आपको याद रखना है, ये ज्यादातर यूज होगा जिसका मान 10 की घात -7 होता है, ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2 पाई एन आई आर स्क्वायर और बटे में होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका यहाँ पर जो है फॉर्मूला होता है। आप चाहे तो फॉर्मूले को इस रूप में लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूले को आप b बराबर म्यू नॉट, ध्यान दीजिए ये पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, तो कुल मिलाकर 2 पाई से तो ये कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या एन आई आर स्क्वायर और बटे में यहाँ पर बचेगा 2, इसके अलावा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये यहाँ पर जो है फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, इसके अलावा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आर क्या होता है, ये कुंडली की त्रिज्या है, आर यहाँ पर कुंडली की त्रिज्या है, लेकिन एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर जो है प्रेक्षण बिंदु की, यानी कि जिस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु की जो है कुंडली से दूरी हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं यहां पर कि जहां आर क्या है, कुंडली की त्रिज्या, कुंडली की त्रिज्या, और एक्स क्या है, प्रेक्षण बिंदु की कुंडली से दूरी, प्रेक्षण बिंदु की कुंडली के केंद्र से दूरी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रेक्षण बिंदु से कुंडली के केंद्र की दूरी, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर कुंडली के केंद्र की जो है दूरी हो जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो इसको बता सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एम्पियर का परिपथी नियम दिया गया है, ये आपका होता है सरफेस इंटीग्रेशन सदिश बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, ये आपको याद रखना है। इसे बोलते हैं एम्पियर का परिपथी नियम, जहाँ बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डीएल अल्पांश है आपका। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लंबाई के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। बाकी म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट चुंबक चलता है, आई धारा है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है, इसके अलावा दिया गया है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट आई और बटे में होता है 2 पाई आर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सीधे धारावाही तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट आई और बटे में हो जाएगा 2 पाई आर। आई यहाँ पर प्रवाहित धारा है, आर क्या है, प्रेक्षण बिंदु की दूरी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। इसके बाद है लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। लंबी प्रणालिका के भीतर यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ये याद रखिएगा। लंबी प्रणालिका जो दी गई है इसके भीतर भी पूछा सकता है और अक्ष पर भी पूछा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, ये होता है। या फिर अगर मैं बात करूं तो इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बी बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन की जगह पर आप कैपिटल एन बाई एल यूज कर सकते हैं, बाकी आपका यहाँ पर ये रहेगा। तो ये याद रखिएगा, स्मॉल एन की जगह पर कितना यूज कर सकते हैं, एन बाई एल, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं कहीं पर इस एल की जगह पर आपको कैपिटल एल भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो है एन बराबर आपका यूज हुआ है एन बाई एल, इससे बोलते हैं प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। जो कैपिटल एल है ये लंबाई की बात कर रहा है, तो इसका मतलब जो ये एन है फेरों की संख्या होती है, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। बाकी यहाँ पर अब आपको पता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है गतिमान आवेश पर बल, ध्यान दीजिए, गतिमान आवेश पर बल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं लॉरेंस बल। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना है, क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि लॉरेंस बल की बात हो रही है यहाँ पर। कभी कभी जब यहाँ पर आपको कोण दिया जाएगा, यानी कि लंबवत वगैरह की बात होगी, जैसे कि मैं सीधी सीधी बात करूं कि यदि
थीटा कितना हो 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो उस समय जो फॉर्मूला बनेगा F बराबर ये हो जाएगा क्यू वी बी, ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनेगा F बराबर क्यू वी बी। ठीक है, Q आपका आवेश है, V वेग है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई के धारावाही चालक पर बल। अब ध्यान दीजिए, L लंबाई पर धारावाही चालक के कारण क्या करते हैं ना, बल। तो इसका फॉर्मूला होता है I B L साइन थीटा। ये हो जाएगा L लंबाई पर बल, जहां पर I धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र है, L लंबाई है और साइन थीटा यहाँ पर जो दिया गया ये कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर मैं बात करूंगा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब इसकी अलग अलग कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन केस फर्स्ट, तो यहाँ पर मैंने बताया कि इसकी जो है अलग अलग कंडीशंस हैं। यहाँ पर जो है पहली कंडीशन क्या है कि जब यहाँ पर जो है वेग जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, जब वेग जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो इस स्थिति में जो आवेशित कण की गति है उस आवेशित कण पर बल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करिए F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको लॉरेंज बल का। ठीक है, तो इसका यूज आपको यहां पर करना है। तो इसके अनुसार अगर आप ज्ञात करें तो अब ध्यान दीजिए, वेग और चुंबकीय क्षेत्र मतलब V और B दोनों एक ही दिशा में है। तो जब एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच का कोण क्या होगा 0 डिग्री, और कोण 0 होगा तो अगर आप साइन 0 रखेंगे तो इस पूरे मान का क्या यहाँ पर हो जाएगा 0। तो कुल मिला के F बराबर हो जाएगा 0। और इस स्थिति में जो कण का पथ होता है वो ऋजुरेखी होता है, यानी कि सरल रेखी होता है, ऋजु देखिए। तो ये याद रखिएगा, इस स्थिति में जो कण का पथ होगा वो कैसा होगा, ऋजुरेखी होगा। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो जाएगी। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन पे, यानी कि केस नंबर सेकंड पर। जब V जो है वो लंबवत हो चुंबकीय क्षेत्र की, मतलब जब यहाँ पर कण जो है V वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ जो होता है वो वृत्ताकार हो जाता है, और उस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है वो होती है mv/qb। ये याद रखना है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए R बराबर mv/qb जो है यूज करते हैं। इसके साथ साथ आवर्तकाल यूज करते हैं 2πm/qb। देखिए फॉर्मूले सभी को याद रखना है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो फिर न्यूमेरिकल करने में जो है कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा आवर्तकाल 2πm, यहाँ पर द्रव्यमान है, Q आवेश और B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। या फिर आपसे यहाँ पर जो है आवर्तकाल के अलावा आवृत्ति भी पूछी जा सकती है, यानी कि n। तो आवृत्ति ज्ञात करेंगे तो आवृत्ति का मान होता है 1/t। तो 1/t का मान रखेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि ये बनेगा QB और बट्टे में आ जाएगा 2πm। ये तो ये आ जाएगी आवृत्ति। तो आप आवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हैं और इसके साथ साथ आवर्तकाल का मान भी जो है यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन और है यहाँ पर कि यदि केस नंबर थर्ड, में इसको लिख देता हूं पहले यहाँ पर, केस नंबर थर्ड। देखिए पहले में समांतर था, दूसरे में लंबवत था, अब तीसरे में वो किसी अन्य कोण पर होगा। ठीक है, आप बता सकते हैं कि यदि गति थीटा कोण पर हो, थीटा कोण पर हो, तो अगर गति थीटा कोण पर होगी तो जो अभी हम लोगों ने त्रिज्या ज्ञात की थी R बराबर mv/qb, अब वही त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाएगा mv साइन थीटा और बटे में हो जाएगा qb। तो ये याद रखिएगा, जब यहाँ पर
कण जो है थीटा कोण पर प्रवेश करेगा तो उसकी त्रिज्या ये हो जाएगी। बाकी आवर्तकाल सेम रहेगा, आवर्तकाल जो था t बराबर 2 पाई m अपान क्यू बी, ये आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर भी सेम रहेगा, तो इसमें कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं होगा। तो ये याद रखना है, आवर्तकाल का फॉर्मूला जो होगा वो आपका यहाँ पर सेम होगा, तो ये याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर दिया गया है पथ की पिच। तो पथ की पिच ज्ञात करने के लिए आपको याद रखना है आवर्तकाल यानी कि समय और गुणे में हो जाएगा वेग। वेग जो होगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक यूज होगा, ये याद रखिएगा। वेग जो यूज होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक, यानी कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं T इंटू वेग का चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होगा वो होता है V cos थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको पथ की पिच के लिए, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके अलावा आ जाइए, कह रहा है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, इसका फॉर्मूला होता है F बाई L बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 I1 I2 बटे R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दो धारावाही तारों के बीच बल, या फिर आप इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं F बाई L बराबर, ध्यान दीजिए म्यू नॉट, 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 पाई और इनटू में हो जाएगा I1 I2 बटे R। तो ये फॉर्मूला जो है आप यहाँ पर धारावाही तारों के बीच बल इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। I1 और I2 जो है ये चालक में प्रवाहित धाराएं हैं और R क्या है, यहाँ पर चालकों के बीच की दूरी हो जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, फिर कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, ये फॉर्मूला होता है टाउ बराबर I A B साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना है, टाउ बराबर होता है I A B साइन थीटा, जहां I कुंडली में प्रवाहित धारा है, A कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्रफल है और B चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए फेरों की संख्या दी गई है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो यही फॉर्मूला हो जाएगा टाउ बराबर NI AB साइन थीटा, इतना। तो फिर आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा, n यहाँ पर जो है ये फेरों की संख्या हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है m बराबर होता है NIA, जहाँ पर m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, m यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण है, NIA इसका फॉर्मूला होता है। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले को फिर आप क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका टाउ बराबर, देखिए NIA इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं m, ये हो जाएगा। इसके अलावा b और फिर हो जाएगा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा टाउ बराबर MB साइन थीटा, जहां पर m जो है ये चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो ये आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला सभी को याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है चल कुंडली धारा मापी, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चल कुंडली धारा मापी की। तो इसके लिए अगर धारा की बात की जाए तो फॉर्मूला होता है I बराबर, ध्यान दीजिए चल कुंडली में प्रवाहित धारा का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मूला होता है C बटे में होता है NAB और इसके अलावा फाई, ये फॉर्मूला याद रखना है। C बटे में होता है NAB और इनटू में फाई, जहां पर अगर मैं बात करूं तो जो आपका C बटे NAB है ये नियत होता है, ठीक है, धारा मापी के लिए। तो ये आपका एक नियतांक हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं K और इसके अलावा हो जाएगा फाई। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा K फाई। अब इसमें जो ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, एक तो आपसे पूछा सकता है धारा सुग्राहिता ज्ञात करिए, धारा
सुग्राह्यता और धारा सुग्राह्यता को प्रदर्शित करते हैं SI से। याद रखिएगा, धारा सुग्राह्यता को किससे प्रदर्शित करते हैं? SI से। फॉर्मूला होता है phi/I। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग phi/I यूज करें तो I का मान ये है, तो I की जगह पर अगर ये पूरा मान रखें तो phi से तो ये वाला phi कट जाएगा, बाकी ये पलट के ऊपर आएगा तो ये बनेगा आपका NAB और बटे में आ जाएगा C। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा, phi से phi कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना आ गया। अब देखिए C बटे में क्या था? NAB। इसको हम लोगों ने क्या लिखा था? K। यही चीज यहाँ पर उल्टा दी है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/K करके। तो ये बन जाएगा आपका धारा सुग्राह्यता का फॉर्मूला। इसके साथ साथ आप वोल्टेज सुग्राह्यता ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टेज सुग्राह्यता, वोल्टेज सुग्राह्यता की बात की जाए तो SV आप लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है phi/V। यहाँ पर कितना था? phi/I। यहाँ पर कितना हो जाएगा? phi/V। अब देखिए, फिर उसी तरह से अगर हम लोग मान रखें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, V का मान तो पता ही है सबको, I × R होता है। V बराबर क्या होता है? I × R। और I की जगह पर हम लोगों ने ये मान रखा था तो ये आया था, तो सेम यहाँ पर भी बनेगा आपका NAB बटे में हो जाएगा C। केवल V की जगह पे IR होता तो यहाँ पर कितना आ जाता? R। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा वोल्टेज सुग्राह्यता का। इस तरीके से यहाँ से आप धारा सुग्राह्यता, वोल्टेज सुग्राह्यता ज्ञात कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग धारा मापी का जो है अमीटर में रूपांतरण, यानी कि धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए यूज करते हैं S बराबर IG बटे I माइनस IG इंटू कैपिटल G। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, IG क्या है? गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा। I क्या है? मुख्य धारा। G क्या है? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। और S यहाँ पर जो है अमीटर का शंट तार का प्रतिरोध हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो इसके लिए यूज करते हैं S बराबर V बटे I G याद रखिएगा, जहां पर धारा के साथ I लग जाए इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की धारा की बात हो रही। ठीक है, और इसके अलावा G, तो ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए और ये यहाँ अमीटर में परिवर्तित करने के। देखिए कौन सी चीज क्या है वो मैंने बता दिया। S शंट तार का प्रतिरोध, G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, V वोल्ट मीटर यानी कि विभव। ठीक है, और IG क्या है? गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा। तो ये आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर बात हो रही है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। अब ध्यान दीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अभी मैंने बताया था आपको फॉर्मूला क्या होता है? M बराबर I × A। ये मैंने अभी बताया था चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपका? M बराबर IA। और अगर आपको फेरों की संख्या दी गई है तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हो जाता है M बराबर NIA। ये याद रखिएगा, ये कब यूज करेंगे? जब फेरों की संख्या दी गई हो। N यहाँ पर जो है ये क्या है? फेरों की संख्या। तो ये याद रखना है, ये आपको तब यूज करना है जब यहाँ पर फेरों की संख्या दी गई हो, तो उस समय यहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर लिखा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसको लिखते हैं U थीटा से माइनस MB साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये होता है आपका MB कॉस थीटा। ठीक है, MB कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की जो है स्थितिज ऊर्जा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है ये मान ज्ञात करेंगे। तो इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जिन पर सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग मैंने आप सभी को यहाँ पर लिखवा दिए हैं। बाकी मैंने फॉर्मूला नोट्स के लिए आप सभी को बता दिया है। LV क्लासेस बाय लेतुरमा, ये ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको कंप्लीट फॉर्मूला नोट्स जो है वो मिल जाएगी, तो उसको आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में यहीं पर एंड करूंगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखिएगा। धन्यवाद।